इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर मीन डायबिटिक मदर के इन्फेंट में क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। अगर मदर डायबिटिक है, हाइपरग्लाइसीमिया है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल रेज्ड है और वो ब्लड फीटस में भी जा रहा है, इसलिए वो ब्लड फीटस में जाएगा तो फीटल हाइपरग्लाइसीमिया भी होगा। ठीक है, एज ए रिज़ल्ट फीटस के पेंक्रियाज से इंसुलिन सिक्रीट होना शुरू हो जाएगा और फीटस के ब्लड में इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा। इंसुलिन एक एनाबॉलिक हार्मोन है, मीन्स के वो इन प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है, फैट्स की सिंथेसिस करता है और ग्लाइकोजन मीन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। मीन्स के जितनी सिंथेसिस बॉडी में है स्पेसिफिकली जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है उनकी, वो इंसुलिन की वजह से होती है। तो लिपोजेनेसिस होगी, ग्लाइकोजन सिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ये तब तक है जब तक बेबी मदर की वूम में है। ठीक है, बर्थ पे क्या होता है, एकदम से मदर से जो ग्लूकोज की कॉन्टीन्यूस इन्फ्यूजन आ रही थी वो स्टॉप हो जाती है, लेकिन स्टिल बेबी के अंदर इंसुलिन का लेवल रेज्ड होता है। इसकी वजह से जब ग्लूकोज आना बंद हो गई लेकिन इंसुलिन का लेवल ज़्यादा है, तो वो इंसुलिन क्या करती है, वो इंसुलिन एक हाइपोग्लाइसीमिया करती है और फ़ौरन से वो जितने भी उसके एनाबॉलिक इफ़ेक्ट्स थे ना, अब वो कैटाबॉलिक इफ़ेक्ट्स में चेंज हो जाएंगे। हाइपोग्लाइसीमिया होगा, लिपोलाइसिस और प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज़ हो जाएगी। हमारे लिए जो मेन प्रॉब्लमेटिक है ना, एक तो वो हाइपोग्लाइसीमिया है, इसी को हमने ट्रीट करना है, और दूसरा जो बॉडी के अंदर मैनिफेस्टेशंस होती हैं बेबी की, वो इस लिपोजेनेसिस की वजह से, क्योंकि फ़ैट प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा फैट बनेगी तो वो ऑर्गन्स को एनलार्ज कर देगी, विज़रोमेगैली ऑर्गन्स बॉडी के लिम्स वगैरह एनलार्ज हो जाएंगे, मैक्रोसोमी हो जाएगी। तो मेन जो दो प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं, हाइपोग्लाइसीमिया और लिपोजेनेसिस की वजह से आती हैं। क्लिनिकली ये बच्चे किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, एक तो इनमें हाइपोग्लाइसीमिया होता है, बर्थ पे नहीं होता, बर्थ के 1 to 2 आवर्स के बाद ये हाइपोग्लाइसीमिया स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके अलावा मैंने अभी आपको बताया कि लिपोजेनेसिस होती है बर्थ पे, तो इस वजह से फ़ैट बहुत ज़्यादा सिंथेसिस होती है, बहुत ज़्यादा डिपॉजिट होती है। तो एक तो बॉडी के ऑर्गन्स एनलार्ज होते हैं, विज़रास एनलार्ज होते हैं, कार्डियोमगैली होती है। ठीक है, ये कार्डिक सिस्टम एक विज़रा है, हार्ट एक विज़रा है, इसलिए एक तो मैक्रोसोमी मीन बॉडी एनलार्ज, दूसरा कार्डियोमगैली होगी और इसलिए हमें एक्सरे के ऊपर कार्डिक शेडो एनलार्ज मिलेगा। ये भी यूजुअली सिनेरियो में ये पॉइंट आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों होती है इन बच्चों के अंदर, इन्फेंट्स के अंदर, इनके लंग्स इमेच्योर रह जाते हैं। मीन्स के लंग की मेच्योरिटी और गैस एक्सचेंज के लिए प्रॉपरली सरफेक्टेंट होना ज़रूरी है। इन बच्चों के अंदर सरफेक्टेंट नहीं बनता, एक तो फैट बहुत ज़्यादा बनती है, ग्लूकोज कम हो जाता है बर्थ पे और सरफेक्टेंट नहीं बनता। तीसरा, इनके अंदर कुछ कंजेनिटल एनॉमलीज़ होती हैं। 4 ऑर्गन्स हैं जिनमें कंजेनिटल एनॉमलीज़ होती हैं। हार्ट में ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, किडनी में एजेनेसिस, ये जीआईटी में साइटस इन्वर्सिस, और ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या हॉलो फ्रोजेनसेफली। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ कंजेनिटल एनॉमलीज़ हैं, ये इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर्स में होती हैं। ठीक है, मीन डायबिटिक मदर्स के बच्चों के अंदर होती हैं और ये एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा कॉमनली आ जाती हैं, खास तौर पे ये वाली। इसके अलावा ये बच्चे किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, इन टेकिपनिया होता है, ट्रांजिएंट टेकिपनिया मीन थोड़ी देर के लिए होता है, और इलेक्ट्रोलाइट्स इनमें कौन कौन से कम होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो मेन जो मैनिफेस्टेशन है वो हाइपोग्लाइसीमिया और फैट सिंथेसिस ज़्यादा होने की वजह से मैक्रोसोमिया, कार्डियोमगैली, कंजेनिटल एनॉमलीज, टेकिपनिया और इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इनको डायग्नोज किस तरह से करते हैं, एक तो इनके सीरम ग्लूकोज लेवल को, इन्फेंट्स के अब जब बच्चा पैदा हो गया है तो उनके सीरम ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करते हैं, सीरम कैल्शियम लेवल को और हेमाटोक्रिट को मॉनिटर करते हैं। कितने टाइम पीरियड पे करना है ये याद करना ज़रूरी है। अब इसमें ग्लूकोज को याद करने के मैं आपको आसान तरीका बताती हूँ। इसमें ये 2-3 बातें याद रख लो कि पहले हम आधे घंटे के बाद चेक करेंगे, फिर 2 घंटे के बाद, फिर 4 घंटे के बाद, फिर 12 घंटे के बाद। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ आप याद रख लो, 1/2, 2, 4 और 12 आवर्स। तो अब देखो, सबसे पहले आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे, इन सब में आधे घंटे के ड्यूरेशन गैप पे हम लोगों ने ग्लूकोज चेक की। उसके बाद 2 मीन्स के 2 आवर्स के गैप के ऊपर हमने ग्लूकोज चेक करनी है, तो 2 के बाद 4 आवर्स के बाद चेक की। उसके बाद 4 आवर्स के गैप पे हम लोगों ने ग्लूकोज चेक करनी है,
4 के बाद 8 आवर्स के बाद फिर 12 और यहाँ पे हमने 4 आवर्स का गैप दिया। उसके बाद हमने क्या किया, 12 आवर्स के गैप के ऊपर हमने चेक करनी है, तो 12 से 24 आवर्स के बाद चेक करेंगे 36 और 46। मीन्स कि ये जो 4 वैल्यूज़ हैं अगर ये याद रखें तो ये याद करना आसान रह जाता है। ठीक है, कैल्शियम लेवल रेज्ड होता है और कब कब मॉनिटर करते हैं इसके लिए 6 का टेबल आप याद रख लो। 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 4 24 एंड 6 इंटू 8 48। ठीक है, 6 1 4 8 इसके लिए याद रख लो। तो मतलब पहले 6 घंटे के बाद, फिर 24 घंटे के बाद, फिर 48 आवर्स के बाद कैल्शियम का लेवल मॉनिटर करते हैं तो वो रेज्ड होता है। और हेमाटोक्रिट रेज्ड होता है वो 4 और 24 आवर्स के बाद मॉनिटर करते हैं। तो इनको याद किस तरह से करना है, ग्लूकोज के लिए 1/2 2 4 12 इतने आवर्स के बाद चेक करेंगे। कैल्शियम 6 के टेबल के अकॉर्डिंगली 1 1 4 8 आवर्स के बाद, और हेमाटोक्रिट 4 और 24 आवर्स के बाद चेक करेंगे। और तीनों की तीनों वैल्यूज़ ही रेज्ड होती हैं। ट्रीट किस तरह से करेंगे, एक तो हम लोगों ने इनको फीड देनी है। सबसे पहले ब्रेस्ट फीड करवाएंगे ताकि हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। मेनली हमने इनके अंदर हाइपोग्लाइसीमिया को ट्रीट करना है। ठीक है, अगर फीड से भी इनका ग्लूकोज लेवल नॉर्मलाइज रेस नहीं हो रहा तो उसके बाद हम ग्लूकोज देंगे या ग्लूकागोन देंगे। ग्लूकोज किस तरह से देनी है, 10% ग्लूकोज देते हैं, 12% से ज़्यादा नहीं देते बच्चों में। सबसे पहले तो बोलस देंगे और उसके बाद कॉन्टीन्यूस इन्फ्यूजन में देंगे ग्लूकोज। अदरवाइज़ ग्लूकागोन भी दे सकते हैं ताकि वो ग्लूकोज को रेस करे। और टारगेट ग्लूकोज हमने कितनी अचीव करनी है, मोर देन 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ग्लूकोज होनी चाहिए ताकि मैनिफेस्टेशन ना हो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से।